महाशिवरात्रि का महत्व और रहस्य और एक रहस्यमयी कथा। महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, ये बात सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या हुआ था, महाशिवरात्रि के रहस्य, महत्व और रहस्यमयी कथा भी सुनेंगे। चलिए करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रहस्यमयी शुरुआत। रात काली चादर ओढ़े थी, आकाश में घने बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक साधु तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य की खोज में निकला हो। साधु के पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा उठी और तभी हवा में किसी के मंत्र बुदबुदाने की ध्वनि गूंज उठी। उसने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिवाय अंधकार के कुछ नहीं था। अचानक सामने एक प्राचीन मंदिर उभर आया, खंडहर जैसा, लेकिन फिर भी किसी अलौकिक शक्ति से भरा हुआ। मंदिर के दरवाजे पर एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, जो इस मंदिर में प्रवेश करेगा वह शिव के सबसे गहरे रहस्य को जान सकेगा। परंतु क्या वह इसके लिए तैयार है? साधु ने गहरी सांस ली और मंदिर के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पूरा वातावरण बदल गया। वह अब एक दूसरी दुनिया में था, एक ऐसी जगह जहां समय ठहर सा गया था। उसके सामने एक प्राचीन ग्रंथ रखा था, जिसकी पत्तियां हवा में अपने आप फड़फड़ा रही थीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, क्या तुम महाशिवरात्रि का असली रहस्य जानना चाहते हो? यह केवल शिव पार्वती के विवाह की रात नहीं, यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को प्रकट करने वाली रात है। साधु स्तब्ध खड़ा था। उसने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों के सामने हजारों वर्षों पुरानी एक कथा जीवंत हो उठी। अध्याय 1। सृष्टि की उत्पत्ति और शिव का प्रथम प्रकट होना। बहुत पहले, जब कुछ नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, तब केवल एक ही तत्व था, शून्य। लेकिन इस शून्य के भीतर एक कंपन हुआ और उससे उत्पन्न हुई एक ध्वनि। इसी ध्वनि से सृष्टि के पहले तत्व प्रकट हुए और इन्हीं तत्वों से जन्म हुआ शिव का। शिव जो न आदि हैं न अंत, वे न सृजनकर्ता हैं न विनाशक, बल्कि वे दोनों का संतुलन है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पहली बार शिव प्रकट हुए, तब चारों ओर घोर अंधकार था। देवता और असुर दोनों भयभीत थे, क्योंकि इस नई शक्ति को कोई नहीं समझ पा रहा था। तभी एक दिव्य चेतना ने कहा, यह वह है जो समय के बंधन से परे है। यह वह है जो संहार करता है, परंतु संहार के बाद नवसृजन भी करता है। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। वे काल, समय के भी स्वामी हैं। अध्याय 2। महाशिवरात्रि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रहस्य। महाशिवरात्रि की रात को लेकर सदियों से अनेक मान्यताएं हैं। एक कथा कहती है कि इस दिन भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह केवल सांसारिक विवाह नहीं था। महाशिवरात्रि उस ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है, जब सृष्टि और संहार एक दूसरे के साथ संतुलन में होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात पृथ्वी और ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति की चेतना जागृत हो सकती है, जब वह अपने भीतर शिव को अनुभव कर सकता है। ऋषि मुनियों ने बताया है कि यदि इस रात कोई जागरण करता है, ध्यान करता है और शिव की आराधना करता है, तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। अध्याय 3। शिव का नीलकंठ स्वरूप और समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की घटना भी महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है। जब देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, एक ऐसा विष जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर दोनों इस विष की भयावहता से कांप उठे। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष को अपने भीतर समाहित कर लें। शिव ने अपनी करुणा के कारण इस विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जीवन में विष, कष्ट, दुख आएंगे, लेकिन हमें उन्हें अपने मन मस्तिष्क तक नहीं जाने देना चाहिए। हमें उन्हें सहन करना सीखना चाहिए, परंतु उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अध्याय 4। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। कई वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात को पृथ्वी की धुरी ऐसी स्थिति में होती है कि व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ता है। इसलिए इस रात को सीधा बैठने, ध्यान करने और जागरण करने की परंपरा बनी।
महाशिवरात्रि पर क्या करें? रुद्राभिषेक करें। जल, दूध, शहद और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। पूरी रात जागरण करें, इससे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है। ध्यान करें, यह आत्मज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए एक वीडियो बनाने में हमें कई दिनों का टाइम लगता है। तो आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना? आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। अध्याय 5, एक रहस्यमयी संत और शिव के दर्शन। कई वर्षों पहले एक संत हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहा था। उसने संकल्प लिया था कि जब तक उसे भगवान शिव के दर्शन नहीं होंगे, वह अपनी जगह से हिलेगा नहीं। कई वर्षों तक उसने कठोर तप किया, लेकिन शिव प्रकट नहीं हुए। एक दिन महाशिवरात्रि की रात जब उसने अपना अंतिम प्राणायाम किया, तब अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, जो इस रात को जागरण करेगा, ध्यान करेगा और अपने भीतर मुझे अनुभव करेगा, वही सच्चे शिव तत्व को पा सकेगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। संत ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला, जो आकाश में विलीन हो गया। समाप्ति। शिव का अंतिम संदेश। मंदिर के भीतर खड़ा वह साधु इस कथा को पढ़ चुका था। जैसे ही उसने ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ पलटा, वहां लिखा था, महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, यह एक अवसर है अपने भीतर शिव को जागृत करने का। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस रात को केवल एक परंपरा की तरह मनाओगे या इसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों को समझोगे। साधु ने ग्रंथ को बंद किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा प्रसन्न था। उसने मन ही मन कहा, नमः शिवाय। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोग इसे देख सकें। धन्यवाद।